अयोध्या में जय सिया राम है। मेरे साथ जूना अखाड़े के तमाम संत महंत मौजूद हैं। उनसे रूबरू होंगे, समझेंगे प्राण प्रतिष्ठा की खुशी। मोहन जी, कितनी खुशी अयोध्या में है? देखिए, खुशी का तो कोई अपार नहीं है। हम लोग पूरा जो हमारे 500 सालों से जिन नागाओं ने हमारा बलिदान दिया है, हुतात्मा, उनका जो है यहाँ पर हम लोग तुलसी घाट पर 1 तारीख से श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में और हमारा पूरा जूना अखाड़ा वो जो है उनका तर्पण वगैरह पूजन वगैरह कर रहा है। तो ये हमारे लिए अति मतलब सौभाग्य की बात है कि ये जो भव्य और दिव्य रामलला उस मंदिर में विराजमान होंगे। जी, आप लोग क्या कहेंगे? लंबा स्ट्रगल रहा है जन्मभूमि का क्षेत्र के लिए और अब आखिरकार सपना साकार है, 24 घंटे में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस गुलामी की मानसिकता से हम बाहर निकल रहे हैं और बस एक दिन का इंतजार है। हमारे राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और इस हजारों वर्ष की गुलामी की मानसिकता से हम बाहर निकलते हुए हर सनातनी के हृदय में राम का वास होने जा रहा है और हर भारतवासियों के मन में हृदय में राम का वास होने जा रहा है। और हम बड़े खुश और प्रफुल्लित थे और बड़े हर्षित थे कि एक दोहा सुनते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों लोक से न्यारा। तो आज वो चरितार्थ होते देख रहे हैं कि हर जगह राममय माहौल मिल रहा है और राममय माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ा आनंद और उत्साह का माहौल है। मूर्ति देखी आप लोगों ने, कैसी लगी? अभी दर्शन नहीं किए मूर्ति के, हमने कल तस्वीरें देखी हैं? हाँ, तस्वीरें देखी। कैसे लग रहा है राम? बिल्कुल दशावतार, बिल्कुल जैसा राम जी का स्वरूप है, जैसे हमारी इस वैदिक परंपरा है अवतारों की। भगवान श्री राम तो वैसे ही अवध में निवास करते हैं, लेकिन एक मूर्ति के माध्यम से सबको दर्शन भी प्राप्त होगा और हजारों लाखों हुतात्माओं ने अपने बलिदानों का हुत किया है इस यज्ञ में। उन बलिदानों को पहले सबसे नमन करना चाहिए, विशेष रूप से आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का। विशेष रूप से हम सभी लोग आभारी हैं और जितने भी भारत के कार सेवक रहे जिन्होंने शहीदी दी, उनको नमन। कितना बदलाव अयोध्या में आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने तपस्या, एक तप किया है जो पूर्ण हुआ है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं सारे राम भक्तों को बहुत बहुत प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई देता हूँ। अयोध्या फूलों से सज रही है और अयोध्या का प्रत्येक संत, सनातनी भगत राम राम के जयकारे लगा रहा है। सभी संत महापुरुषों की कुर्बानी, बलिदान और उस कुर्बानी और भगवा ध्वज जो लहर रहा है इस वक्त, उसको भी देखते चलिए। लता वीणा है और श्री राम इस भगवा पताका पर विराजमान है। राम मंदिर बना है और अयोध्या के आसमान में ये ध्वज, ये पताका, पूरा भगवाकरण हो चला है अयोध्या का। और साधु संत समागम इसको लेकर उत्साहित है। श्लोकों के जरिए समझा दीजिए राम का महत्व, रामचरितमानस का महत्व। जो रोम रोम में रम रहा है वो है हमारा राम। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा और उसमें संतों की महिमा और राम भगवान की महिमा। राम भगवान का चरित्र कैसा रहा है, भाई के साथ राम भगवान के संबंध कैसे रहे हैं और राजा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, राम भगवान ने बताया। भाई होना चाहिए तो कैसा? भाई होना चाहिए तो राम जैसा होना चाहिए, राजा होना चाहिए तो राम जैसा होना चाहिए, और यदि पति होना चाहिए तो राम जैसा होना चाहिए, तभी तो राम राज्य स्थापित होगा। तो बहुत बहुत राजा होने के बाद भी शबरी के बेल वो खाते हैं, क्या उदाहरण है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा मम प्रसंगा। तो ये सबरी ने जो है ये नवदा भक्ति का जो है भगवान राम से वरदान को प्राप्त किया। सब ऋषि मुनियों के पास में उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए पूरा जो है 14 साल का वनवास में जो उन्होंने पूरा गमन किया, तो उन्होंने बोला कि वनवासी जो कि अपने जो पूरा जीव मात्र के लिए उनको किसी प्रकार, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव वगैरह, जितने भी सबसे बड़ा समाजवाद अगर बोला जाए तो राम राज्य से बड़ा जो है चीज नहीं है। तो भगवान ने सबको गले लगाया है कि राम रसीन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति की दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म के दुख बिसरावे। जी, तो देख सकते संत समागम है, जूना अखाड़ा के संत महंत हैं और ये फिलहाल अयोध्या को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि वो घड़ी अब नजदीक है। कैमरामैन संजय के साथ